नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कब आ रही है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है और इसके लिए तैयारी के लिए क्या क्या बुक फॉलो करना चाहिए और कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आता है। विशेषकर शैक्षणिक योग्यता इसमें इस बार ITI है या नहीं, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों रेलवे कैलेंडर के अनुसार आपको शायद मालूम होगा कि इस बार ग्रुप डी का वैकेंसी अक्टूबर-नवंबर में आने वाली है। दोस्तों अभी मैं स्टेशन में ड्यूटी में ही हूँ, अगर आपको ट्रेन की आवाज़ आ रहा है तो मैनेज कीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएं कि वैकेंसी अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में कंफर्म आ जाएगा और इस बार भी वैकेंसी लगभग 1 लाख के करीब आएगा। तो अगर आप अभी से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा और कोर्स यानी कि सिलेबस भी आपका जितना है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हुए रहते हैं तो बोलते हैं कि मैं जितना पढ़ा उतना से नहीं आया। तो सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दें, मैथ में आपका 25 नंबर आपका साइंस 50 हो गया और 30 नंबर आपका रीजनिंग यानी कि 80 हो गया इधर, और 20 नंबर आपका जीके और करंट अफेयर से आता है। तो आपको सबसे ज़्यादा साइंस, मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना है। और अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के ऊपर। तो इसमें देखिए 2018 में ही ITI लागू कर दिया था, लेकिन आंदोलन चला था, इस कारण से ITI हटा दिया था। फिर 2019 में इलेक्शन आया तो इलेक्शन के कारण ITI हटा दिया था और इस बार ITI लागू रहेगा, क्योंकि गुड्स क्या बोलते हैं, स्काउट गाइड का जो ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी आया है उसमें ITI मांगा है। इसके आधार पर सब लोग बोल रहे हैं कि ITI लागू रहेगा ग्रुप डी में। तो देखिए नॉन ITI जो ITI नहीं किए हैं वो भी हताश नहीं है, क्योंकि आपके लिए कुछ पोस्ट ज़रूर आएगा। जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन आता है और मेडिकल डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल अटेंडेंट, स्टोर, ये सब नॉन ITI पोस्ट है। इस पर आपका सीट ज़रूर आएगा। बेनिफिट ये है कि ITI वालों के लिए, क्योंकि ITI वालों को डबल फ़ायदा है, क्योंकि वो ITI पोस्ट पर भी एलिजिबल रहेगा और नॉन ITI पोस्ट पर एलिजिबल रहेगा, इसलिए नॉन ITI का कटअप ज़्यादा जाएगा। और अब तैयारी का बात करते हैं। तो आपको बता चुके हैं कि मैथ, साइंस, रीजनिंग ये तीनों का सिलेबस अच्छी तरह से चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और सबसे पहले बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि यूथ का आता है, किरण पब्लिकेशन का आता है, वो सब बुक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। हाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर पहले से सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज भी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आप सबसे पहले सिलेबस पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए, इसके बाद प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट मारिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग प्रीवियस ईयर भी नहीं देखते हैं और डायरेक्ट एग्ज़ाम में चले जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर से आपको ये फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलता है। तो आपको बता दिए कि तैयारी कैसे करना है, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, ये अभी बता रहा हूँ कि कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। सबसे पहले आप RS अग्रवाल का मैथ ले लीजिए और रीजनिंग किसी का भी आप ले लीजिए, वो चैप्टर वाइज दोनों, मैथ का भी चैप्टर वाइज कर लीजिए और रीजनिंग का भी कर लीजिए। इसके बाद एक बुक वो हो गया और एक होगा आपका प्रीवियस ईयर में यूथ का या किरण पब्लिकेशन का, दोनों में से किसी एक को लेना है। आप यूथ का भी ले सकते हैं, उस पर NTPC का, ग्रुप डी का, LP टेक्नीशियन का, RPF SI कांस्टेबल दोनों का है, JE का है, वो आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, वो 2 बुक हो गया, यानी कि एक RS अग्रवाल का और एक आपका प्रीवियस ईयर यूथ का, ये दोनों कंप्लीट कर लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए आप, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं अभी से कीजिएगा तब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी से कीजिएगा तो फॉर्म भरने के बाद भी एग्ज़ाम का डेट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपका आराम से मैनेज हो जाएगा, सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा।
तो अब और क्या बताएं, शैक्षणिक योग्यता भी बता दिया आपको, बुक भी कौन कौन सा फॉलो करना है। अब साइंस के लिए देखिए, साइंस के लिए आप NCERT का एग्जाम्पलर आता है SK झा सर का, वो ले लीजिएगा, क्योंकि आप साइंस का 10 या 9 का NCERT बुक लीजिएगा तो आप अगर अच्छा से पहले पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए आपको हम यही रिकमेंडेड करेंगे, यानी कि एडवाइस करेंगे कि आप NCERT एग्जाम्पलर बुक ले लीजिए और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, ठीक है। और यूट्यूब में आप साइंस मैग्नेट नीरज सर को फॉलो कीजिएगा और SK झा सर को फॉलो कीजिएगा, ये दो। मैथ के लिए आप साहिल सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप SK झा चैनल में पढ़ाते हैं दीपक सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और एक दीपक सर है जिसका चैनल है, नाम है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर। रीजनिंग के लिए आप ये दो टीचर को फॉलो कर सकते हैं। साइंस के लिए आपको बता दें साइंस मैग्नेट और SK झा सर, और मैथ के लिए साहिल सर। ज़रूरी नहीं है कि आप इस टीचर को फॉलो कीजिए, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो कीजिए और तैयारी अच्छा से कीजिए अभी से, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना भाई आ गया, अब जो गांव में भी है ना वो भी बहुत अच्छा से तैयारी कर रहा है, और जो पटना में रहकर तैयारी कर रहा है वो लोग को टक्कर दे रहा है। इसीलिए आप अभी दुनिया जितना रफ्तार से तैयारी कर रहा है, जितना भी कैंडिडेट है ग्रुप डी के लिए या और किसी चीज़ के लिए, आप भी उसी रफ्तार से यानी उसके जैसे आपको तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता दूं, साइंस के लिए आप NCERT एग्जाम्पलर, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो यूथ का आता है साइंस के लिए वो भी अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। और मैथ के लिए भी प्रीवियस ईयर में यूथ का और RS अग्रवाल का। रीजनिंग के लिए भी, यानी कि यूथ का आपको तीनों बुक ले लीजिए, यूथ का लीजिए चाहे आप किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए प्रीवियस ईयर, वो तीनों बुक फॉलो प्रीवियस ईयर अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी आप RS अग्रवाल का बना लीजिए मैथ। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज बना लीजिए, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर बनाइए, इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट मारिए। ऑनलाइन टेस्ट मारने के बाद आप उसका डिटेल सॉल्यूशन अच्छी तरह से कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, अभी फॉर्म आएगा, स्क्रूटनी होगा, इसके बाद एग्ज़ाम का डेट आएगा, तभी आपका एग्ज़ाम होगा। आप अभी से अगर तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। और अभी बहुत कोई LP टेक्नीशियन में भर चुका है। देखिए LP का तो वैकेंसी बढ़ चुका है, टेक्नीशियन का भी बढ़ने का उम्मीद है, वेट करते हैं कितना बढ़ता है। इस तरह से आपको ग्रुप डी भाई बहुत सीट आने वाला है, इस बार लीजिए। और आप भी मेरे जैसे इंडियन रेलवे में आके अपना माता पिता का सीना चौड़ा कीजिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि बिहार में बिहार या क्या पूरे नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का कितना वैल्यू है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप, अगर इस वीडियो में नहीं बताएं तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर आपको बोल रहा हूँ चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।